हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं भाई बिल्कुल नई चमचमाती हुई महिंद्रा थार रॉक्स के बेस मॉडल के बारे में, जो कि सिर्फ 12,99,000 रुपये से जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और बेस मॉडल के हिसाब से भाई इस गाड़ी में आप अपने हिसाब से मनचाहा मॉडिफिकेशन जो है वो करवा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात भाई, पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में भी आप जानेंगे कि क्या है इस गाड़ी का एक्स-शोरूम आरटीओ, इंश्योरेंस, एक्सटेंडेड वारंटी, एसेसरीज वगैरह जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं, सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। और जिस हिसाब से भाई गाड़ी के बेस मॉडल में फीचर्स ऑफर किया गया है ना, दो चीजें अगर जो आप इस गाड़ी में लगवा देते हैं तो गाड़ी की जो सारी कमी है ना वो पूरी हो जाती है। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत कर लेते हैं कि थार रॉक्स के बेस मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको दो स्मार्ट की टाइप दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाती है। दोनों चाबी में आपको तीन बटन जो है वो देखने को मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस बीच वाले बटन का जब आप दबा के रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाता है, ओपन नहीं होता है। बाकी पीछे देखेंगे तो महिंद्रा का लोगो जो है वो दे दिया गया है। बाकी भाई अपडेट के तौर पे देखेंगे तो बेस मॉडल में कोई भी अपडेट जो है वो नहीं किया गया है। बाकी बेस मॉडल से सबसे अच्छी बात ये कर दी गई है कि पुश बटन वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है ना वो देखने को मिल जा रही हैं। बाकी जब आप इस गाड़ी के फ्रंट फीचर की बात करते हैं तो नो डाउट भाई यहाँ पे चाहे आप इस गाड़ी को बेस मॉडल को देखते हैं या टॉप मॉडल को देखते हैं, प्रॉपर सेम लुक जो है वो दिखने वाली है या मिलने वाली है। लुक्स के मामले में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हर जगह से काफ़ी ज़्यादा जो है ये गाड़ी आपको पसंद आ सकती है। बाकी बेस मॉडल से ये है भाई कि ये जो सर्कल टाइप DRL है ना, ये आपको ब्लिंक करता हुआ नहीं दिखेगा। केवल टॉप एंड मिड वेरिएंट से ही जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। लोअर वेरिएंट में ये चीज़ नहीं मिलती है। बाकी सबसे अच्छी बात यह है कि बेस मॉडल से आपको प्रोजेक्टर LED हेडलाइट मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम मेजर कर सकते हैं। बेस मॉडल में आपको कोई भी फॉग लैंप वगैरह के साथ साथ पार्किंग सेंसर वगैरह नहीं मिलता है। DRL और टर्न इंडिकेटर के प्लेसमेंट यहाँ देखने को मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह काफ़ी अच्छा खासा इस गाड़ी के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि भाई बेस मॉडल में कोई भी आपको 4x4 वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। ऊपर आपको दो वॉशर के साथ साथ दो वाइपर्स मिल जाते हैं। कोई भी सनरूफ वगैरह जो है वो भी नहीं मिलती है। व्हाइट कलर के साथ आपको ब्लैक कलर का रूफ जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आते हैं तो साइड से आपको ऐसी कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है भाई कि इस बेस मॉडल को आप अपने हिसाब से मनचाहा मॉडिफिकेशन जो है वो करवा सकते हैं। और उसी चीज को देखते हुए भाई बेस मॉडल में आपको कोई भी अलॉय व्हील वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। अगर आप सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 255, 65 और 18 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम जो है वो देखने को मिल जाएगा। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम जो है वो दे दिया जाता है। अगर जो आप आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS EBD के साथ साथ 6 एयरबैग आपको बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। कहीं ना कहीं सेफ्टी वगैरह का काफी अच्छे तरीके से जो ध्यान है वो रखा गया है। यहाँ पे आपको थार रॉक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको ब्रांडिंग वगैरह के साथ साथ मैट फिनिश आपको ORVM जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी गाड़ी के धीरे धीरे रियर प्रोफाइल में आते हैं तो रियर से आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी सेफ्टी को देखते हुए दो रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो दे दिया गया है। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या कोई ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताती रहती है। बाकी बॉडी के हिसाब से टेल लाइट यूनिट वगैरह आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकता है, क्योंकि प्रॉपर टॉप मॉडल वाली ही जो है वो देखने को मिल जाएंगी। कैमरा वगैरह आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल में जो है वो नहीं मिलता है, ना ही आपको कोई भी वाइपर डिफोर वगैरह मिलेगा। बाकी रियर में ही है। अगर आप इसका बोर्ड चेक करना चाहते हैं, चाबी में एक आपको बटन मिल जाती है। इसे दबा के रखते हैं तो जो इसका टेल गेट है वो अनलॉक हो जाता है। नॉर्मल तरीके से पहले इस डोर को जो है वो ओपन करना होगा। नॉर्मल तरीके से मिरर को ओपन करके ऐसा कुछ इसका जो सिस्टम है वो आप ओपन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है भाई कि 5 सीटर के हिसाब से यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफ़ी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जा रही है। बाकी मान लीजिए 2 बंदों के साथ आप ट्रिप कर रहे हैं, इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, कुछ सामान को लाना ले जाना हो, तो सामने के दोनों सीटों में आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से दोनों सीटों को आप जो है वो फोल्ड कर सकते हैं। और जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देंगे भाई तो यहाँ पे आपको एक बेड नुमा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि भाई काफ़ी बेहतरीन चीज़ें हैं। और ये है कोई भी अंदर 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट वगैरह जो है वो नहीं दिया गया है। मान लीजिए बंद करना हो तो सबसे पहले आपको इस मिरर को जो है वो बंद करना होगा। दोबारा नॉर्मल तरीके से आप इसे जो है वो बंद कर सकते हैं। टॉप मॉडल के मुकाबले अगर जो आप लुक्स वगैरह के मामले में कंपेयर करते हैं तो नो डाउट आपको प्रॉपर सेम लुक्स मिल जाती है अगर जो आप एलॉय व्हील वगैरह को जो है वो चेंज करवा देते हैं तो। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं, अंदर क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले रियर डोर की बात करते हैं भाई, तो यहाँ पे आप देखते हैं ये जो डोर है पूरा 90 डिग्री पे जो है वो ओपन हो जाता है, जो कि आपको डुअल टोन के साथ मिलता है। स्पीकर वगैरह आपको इस गाड़ी के डोर पे नहीं मिलता है। जो स्पीकर है भाई पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो लगाया गया है। टोटल आपको 4 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसकी साउंड क्वालिटी वगैरह आपको काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। और जिस हिसाब से भाई गाड़ी काफ़ी ऊँची है ना, उस हिसाब से साइड फुटस्टेप आपको
कंपनी फीटेड जो है वो देखने को मिल जाएगा नॉर्मल तरीके से इस पे चढ़ के, और इस हैंडल को पकड़ के गाड़ी के अंदर जो है वो एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्पेस वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। थाई सपोर्ट, लेग रूम, हेड रूम, सारी चीज़ें आपको काफ़ी परफेक्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। और 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी 2 पॉइंट सीमेंट्स मिल जाते हैं जो कि भाई काफ़ी बेहतरीन चीज़ें हैं। फ़ोन वगैरह चार्ज करने की जो सुविधा है वो भी दे दी गई है। अगर जो आप आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करते हैं तो ABS, EBD, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट टर्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट टर्निंग, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, वहाँ क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। अब मैं जो चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ भाई, थार रॉक्स जैसे गाड़ी के बेस मॉडल में ये चीज़ें मिल जा रही हैं ना भाई, तो काफ़ी लाजवाब हो जा रहा है। देख सकते हैं आप, लुक्स के मामले में पहले आपको यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। फीचर चलिए गिनवा देता हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जा रहा है, यहीं से आप चारों मिरर को जो है वो लॉक कर सकते हैं। बोतल होल्डर हो गया। बेस मॉडल से आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट का जो सिस्टम है वो दे दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी बेहतरीन चीज़ें हैं। बाकी यहाँ देखते हैं तो कई सारे तमाम बटन हो गए। ये जो 4 बटन है भाई, ये MID के सारे बटन हैं। आप यहीं से गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह के साथ साथ सेटिंग वगैरह, व्हीकल इन्फो, नोटिफिकेशन जैसे कई सारे इन्फॉर्मेशन आप यहीं से ले सकते हैं। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल के साथ साथ फ्यूल टैंक आप यहीं से ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप वाली जो बटन है ना वो भी देखने को मिल जाती हैं। और भाई बेस मॉडल से आपको पुश बटन जो है ना वो भी दे दिया जा रहा है। आइए गाड़ी के अंदर बैठ के थोड़ा चर्चा जो है वो कर लेते हैं। जैसे ही आप इग्निशन ऑन करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। बेस मॉडल के हिसाब से भाई यहाँ पे आपको फीचर्स के मामले में सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। सबसे पहले स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। स्टीयरिंग पे आपको कई सारे कंट्रोल्स जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। हेडलाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलन का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। काफ़ी बेहतरीन सी आपको MID मिल जाती है जो कि एनालॉग है। स्पीडोमीटर, टेकोमीटर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और बटन दबाते ही भाई सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो पता चल जाता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन चीज़ें हैं। बाकी हैंडल जो है वो भी दे दिया गया है। यहाँ देखते हैं तो टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट IRBM, सन ग्लास होल्डर के साथ साथ जो आप फ़ोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी दूसरी साइड देखते हैं तो वैनिटी मिरर जो है वो दे दिया गया है। डैशबोर्ड पे नजर डालेंगे तो डुअल टोन के साथ आपको डैशबोर्ड जो है वो देखने को मिल जाती है। और बेस मॉडल के हिसाब से भाई सबसे अच्छे फीचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 10.25 इंच का फुल HD डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है। ये है भाई कि एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कार प्ले वगैरह नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको एक सेटिंग वाला बार मिल जाएगा और जो आपके एक फ़ोन वगैरह में सेटिंग होती हैं वो सारे सेटिंग आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह को कम या ज़्यादा करना हो, डेट टाइम वगैरह को सेट रीसेट करना हो, और भी कई सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। कोई भी कैमरा वगैरह आपको कंपनी फिटेड जो है वो नहीं मिलता है। कैमरा वगैरह आप एसेसरीज के तौर पर जो है वो लगवा सकते हैं। कार्बन फाइबर फिनिश के साथ आपको 2.8 सीमेंट्स मिल जाएगा। मैनुअल AC जो है वो दे दिया जाता है। जिस हिसाब से आप यहाँ टेम्परेचर वगैरह सेट करेंगे उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। हज़ार लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। और यहीं पे आपको एयरबैग ऑन ऑफ करने की जो बटन है वो भी दे दी जा रही है। फ़ोन वगैरह चार्ज करने का जो सुविधा है वो भी मिल जाएगा। स्टोरेज जो है वो दे दिया जा रहा है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स। बेस मॉडल में आपको कोई भी ऑटोमेटिक वगैरह का ऑप्शन जो है वो नहीं मिलता है। बाकी कई सारे सामान वगैरह रखने के लिए काफ़ी तमाम स्टोरेज जो है वो देखने को मिल जाएगा बेस मॉडल में। नॉर्मल से हैंड ब्रेक के साथ साथ भाई यहाँ पे आपके ड्राइविंग स्किल को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए आर्मरेस्ट जो है वो देखने को मिल जा रहा है, जो कि स्लाइडेबल है। यहाँ पे आपको मैग्नेट वगैरह सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। बाकी गाड़ी के हिसाब से ग्लव बॉक्स वगैरह तो आपको उतना अच्छा खासा जो है वो नहीं मिलता है। ये कि आप छोटा मोटा डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो रख सकते हैं। देखा जाए भाई जिस हिसाब से गाड़ी का बेस मॉडल है उस हिसाब से तो आपको फीचर काफ़ी तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। अगर जो आप इस गाड़ी में बाहर से अलॉय व्हील इंस्टॉल करवा देते हैं ना तो गाड़ी की जो सारी कमी है वो पूरी हो जाती है। आइए भाई देखते हैं कि गाड़ी के बेस मॉडल के हिसाब से इस गाड़ी की प्राइसिंग क्या है। जिस हिसाब से सिर्फ 12,99,000 तो एक्स शोरूम हो गया। बाकी जब आप RTO वगैरह जुड़वाते हैं भाई तो यहाँ पे कितनी प्राइस गाड़ी की पहुँचती है। सबसे पहले यहाँ देखते हैं तो 12,99,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। इस एक्स शोरूम कीमत में किसी भी शोरूम पे कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है। बाकी जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो लगभग आपको 70,117 रुपये का इंश्योरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि भाई इस इंश्योरेंस कीमत में किसी भी शोरूम पे जब आप इस गाड़ी को लेते हैं तो वहाँ पे आपको 10 से 5,000 रुपये का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको 1,44,990 रुपये जो है वो पे करना रहता है। हालांकि भाई ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है। जैसा कि हमारे यूपी गोरखपुर में 1,44,000 रुपये का पड़ रहा है। कहीं अगर जो आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको 10 से 5,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा।
बाकी एक चीज़ मैं और आपको बता देना चाहूँगा भाई, चाहे आप थार रॉक्स लेते हैं या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपका बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो इस एक्सरूम का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास जीएसटी वगैरह है तो जो टीसीएस है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड हो जाता है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 15,27,000 रुपए की। 15,27,000 रुपए के हिसाब से नो डाउट भाई आपको फीचर्स इस गाड़ी में काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जा रहा है। बाकी महिंद्रा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो आप काफी आसानी तरीके से जो है वो ले पाएंगे। बाकी आइए इंजन वगैरह के बारे में मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से आप इस गाड़ी का जो बोनट है वो अनलॉक जो है वो कर सकते हैं, और अनलॉक करने के बाद भाई ना बोनट खोलने का जो तरीका है इस थार रॉक्स में सभी गाड़ियों से काफी अलग है। पहले अनलॉक करना पड़ेगा, उसके बाद इस क्लिप को जो है वो हटाना पड़ता है, और इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही आपको 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी में भाई आपको काफी पावरफुल इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। 2200 सीसी का 4 सिलेंडर। पावर वगैरह की बात करते हैं तो 150 bhp की पावर के साथ साथ 330 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। पावर फिगर वगैरह भाई गाड़ी के हिसाब से काफी जबरदस्त है। उसके बाद रही बात भाई माइलेज की, तो 1 लीटर डीजल में लगभग 8 से 15 किलोमीटर की माइलेज इस गाड़ी के साथ जो है वो निकाल सकते हैं। मुझे नहीं लगता है भाई कि थार को लेने वाले माइलेज से जो है वो ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि भाई इस गाड़ी में आपको दमदार सेफ्टी मिल जा रही है और भौकाल दबदबा रोला के बारे में कहीं नहीं किया। डीजल पेट्रोल आप अपने हिसाब से जो है वो ले सकते हैं। पेट्रोल की कीमत मैं आपको बता ही दिया हूँ, अगर जो आप डीजल में जाते हैं तो लगभग आपको 2 लाख रुपए का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।